पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के 10 मुनहरिफ अरकान में से 9 को टिकट जारी करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नून लीग की लिस्ट में नेशनल असेंबली 96 से नवाब शीर वसीर और तलाल चौधरी का फैसला होना है। ज़रा ने बताया कि पीटीआई के जिन मुनहरिफ अरकान के नाम मंजूर हुए उनमें फैसलाबाद से राजा रियाज हैं, रहीम यार खान नेशनल असेंबली 169 से सैयद मुबीन, नेशनल असेंबली 166 बहावलपुर से सैयद समीर हसन गिलानी हैं। उसी तरह मुजफ्फरगढ़ नेशनल असेंबली 176 से सैयद बासित बुखारी, नेशनल असेंबली 178 से आमिर बोबानक हैं, जबकि मुल्तान नेशनल असेंबली 148 से अहमद हसीन, 153 से राना कासिम नून होंगे, नेशनल असेंबली 189 राजनपुर से रियाज मजारी और नेशनल असेंबली 160 बहावलनगर से अब्दुल गफ्फार वटू को भी टिकट देने की मंजूरी दे दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की हमशीरा आसफा भुट्टो ने कहा है कि बिलावल भुट्टो को मौका दें कि आप और आपके हुकूक के लिए लड़ सके। सांगड़ में इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो का मंशूर मुल्क के हर फर्द के लिए बेहतर है। इसका साथ दें। आसफा भुट्टो जरदारी का कहना था कि मेरे नाना शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो भी यहाँ आए थे। मैं भी आज आप भाइयों बुजुर्गों के दरमियान हूँ, आपकी मोहब्बतें याद रहेंगी। इन्होंने कहा कि जिला भर के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को अक्सरियत से कामयाब करवाएं। आसफा भुट्टो जरदारी का कहना था कि बिलावल भुट्टो को मौका दें कि आप और आपके हुकूक के लिए लड़ सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के खिलाफ साफर केस में उन कैमरा टराई का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मियां गल हुस्न औरंगज़ेब ने 5 सफ़हात का फैसला जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत का दिसंबर 14 का हुक्म कलअदम करार दे दिया। याद रहे कि ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट खुसूसी अदालत ने दिसंबर 14 को उन कैमरा कार्रवाई का हुक्म जारी किया था। रावलपिंडी अटियाला जेल में साफर केस की समाअत जज अबूल हसन मोहम्मद जुल्करनैन ने की थी और इन्होंने इस हवाले से महफूज फैसला सुनाया था। अदालत की जानिब से कहा गया था कि फैमिली मेंबरान को दौरान समाअत कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान देने के खिलाफ अपील पर आयद एतराज़ इलेक्शन कमीशन ने दूर कर दिया। ज़राए का कहना है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील के साथ मुंसलिक दस्तावेजात पढ़े न जाने का एतराज़ आयद किया। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान देने के खिलाफ दायर अपील में एतराज़ शुदा दस्तावेजात दरख्वास्त से हज़फ कर दी। इंसाफ में फ़लस्तीनियों के कत्ल-ए-आम पर इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर समाअत हुई। दी हेग में होने वाली समाअत के दौरान जनूबी अफ्रीकी कानूनी मुशीर जॉन डेवगरट ने कहा कि इसराइल ने ग़ज़ा में हुदूद से तजावुज़ किया है। इनका मज़ीद कहना था कि ग़ज़ा नज़रबंदी कैंप में तब्दील हो गया है। केस में एक रियासत ने दूसरी रियासत पर कत्ल-ए-आम का इल्ज़ाम लगाया, जो बड़ी बात है। जॉन डेवगरट ने कहा कि इसराइल की कत्ल-ए-आम की पॉलिसी इसकी रियासती पॉलिसी का हिस्सा है। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनियों के कत्ल-ए-आम पर इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर समाअत हुई। दी हेग में होने वाली समाअत के दौरान जनूबी अफ्रीकी कानूनी मुशीर जॉन डेवगरट ने कहा कि इसराइल ने ग़ज़ा में हुदूद से तजावुज़ किया है। इनका मज़ीद कहना था कि ग़ज़ा नज़रबंदी कैंप में तब्दील हो गया है। केस में एक रियासत ने दूसरी रियासत पर कत्ल-ए-आम का इल्ज़ाम लगाया, जो बड़ी बात है। जॉन डेवगरट ने कहा कि इसराइल की कत्ल-ए-आम की पॉलिसी इसकी रियासती पॉलिसी का हिस्सा है। अमरीका में शदीद बारिशें और बर्फानी तूफान, 5 अफराद हलाक। खबर रसा इदारों के मुताबिक न्यूयॉर्क समेत 12 रियासतों में 4 लाख से जायद मकानात और कारोबारी मराकज़ बिजली से महरूम हैं। मारी पेट्रोलियम ने मुल्क में गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान किया है। मारी पेट्रोलियम के एलामिये में बताया गया है कि शुमाली वजीरिस्तान से कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। एलामिये में बताया गया है कि शुरू में योमिया 6 लाख मुकअब फीट गैस हासिल होगी। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 3 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस इजाफे से मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 5 जनवरी तक 13 अरब 25 करोड़ डॉलर रहे। शरह सूद में कमी की तवक्कुआत पर स्टॉक मार्केट मुस्बत। PSX बेंचमार्क 100 पॉइंट्स इजाफे से 64,617 पर बंद हवा। नए माली साल के बजट के लिए हुकूमतों, इदारों और निजी शोबे से तजावीज़ तलब। वज़ारत तिजारत ने वफाकी बजट 25-2024 हमज़ा की तजावीज़ के लिए मुख्तलिफ हुकूमतों, इदारों, एसोसिएशंस और चैम्बर्स को मुरासला लिख दिया।
आम इंतखाबात 2024 हमजा के कागजात नामजदगी से मुताल्लिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। पेशावर से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा भर से 331 अपीलें इलेक्शन ट्रिब्यूनल को मौसूल हुई। जस्टिस अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद ने 173 अपीलों की समाअत की। पेशावर हाईकोर्ट एबटाबाद बेंच के जस्टिस कामरान हयात मियां पीर ने 25 अपीलों की समाअत की। पेशावर हाईकोर्ट मैनगुड़ा बेंच के जस्टिस मोहम्मद नईम अनवर ने 86 अपीलों की समाअत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर हाईकोर्ट DI खान बेंच के जस्टिस फहीम वली ने 14 अपीलों पर समाअत की। रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर हाईकोर्ट बनू बेंच के जस्टिस फजल सुबहान ने 33 अपीलों पर समाअत की। दायर 331 दरखास्तों में 242 मंजूर और 89 मुस्तरद की गयी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर ने 43 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल एबटाबाद और मैनगुड़ा ने 17 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल DI खान और बनू ने 4 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए। आम इंतखाबात की तैयारियां, नागरा की जानिब से तैयार इंतखाबी फहरिस्तों में खामियों का इंकशाफ। 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं, ताहम नेशनल डेटाबेस रेगुलेटरी अथॉरिटी नागरा की जानिब से तैयार इंतखाबी फहरिस्तों में खामियों का इंकशाफ हुआ है। 4 अजला में खवातीन के नाम मर्दों और मर्दों के नाम खवातीन की इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल कर दिए गए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नागरा को मुरासला जारी कर दिया। मुरासले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने नागरा को इंतखाबी फहरिस्तों में खामियां दूर करने की हिदायत कर दी। कई शहरों में वोटर्स के तस्वीरी एलिकटोरल रोल में गलतियों का इंकशाफ हुआ है। इलेक्शन कमीशन के मुरासले में कहा गया है कि शुमाली वजीरिस्तान, औरतज़ई, टंडो इलाहियार और कोयटा में एलिकटोरल रोल में खामियां मौजूद हैं। 4 अजला में मर्द वोटर्स को खवातीन वोटर्स के एलिकटोरल रोल में शामिल कर दिया। उसी तरह कोयटा और औरतज़ई में मर्द वोटर्स का खवातीन की इंतखाबी फहरिस्तों में इंदिराज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नागरा को इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी की हिदायत जारी कर दी गई।